ठीक। टॉपिक का नाम जब आप सर्च करते हो या आपके रेफरेंस बुक में देखते हो तो आपको नजर आएगा कि ट्रेन नाम का टॉपिक है सर। बट डायरेक्टली ट्रेन नहीं बना सकते। ट्रेन का कंसेप्ट क्या आएगा? टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस के नाम पे आपको जब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे आने वाला है। देखो, अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे सर टाइम एंड डिस्टेंस मुझे पता नहीं। ठीक है, बेसिक कुछ गिने चुने रूल है, वो अगर आगे तो मैं ट्रेन से बना सकता हूँ। ट्रेन में आप शॉर्टकट कैसे लगा सकते हो इसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन वाला टॉपिक या कोई टॉपिक सॉल्व करता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है स्पीड का। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या होता है यार? कोई क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है पूरे टॉपिक में लगने वाला। स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्टेंस तो हो गया, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैंने ऐसा लिखा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा फिर यार? डिस्टेंस क्या बनेगा हमारा? स्पीड इंटू टाइम। यानी ये वाला नंबर इधर जाएगा, यहां पर नंबर ऐसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम। उसके बाद में अगर टाइम की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द टाइम? टाइम का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या है? स्पीड है। यानी पूरा टॉपिक आपके इन तीनों टर्म से ही गिना चुना है। ये तीन टर्म्स आपको पता हो चाहिए। स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। एक ही फॉर्मूला है, उसको लिखने का तरीका है, अलग अलग मेथड से इसको प्रेजेंट किया गया है। अब चलो ये तो मान लिया, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए? आपको आना चाहिए यूनिट के बारे में। यूनिट क्या क्या होता है, किसे किस में मेजर करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर एक बात ले लेता हूं, एक यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग मेजर किस में करते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जब डिस्टेंस को देखते हैं तो डिस्टेंस के क्या क्या यूनिट होता है? सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? माइल होता है। पुरानी लोग माइल्स की बात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? किलोमीटर। उसके बाद में क्या होता है? मीटर। उसके बाद में सेंटीमीटर। देखो, सेंटीमीटर में तो कभी जाने नहीं वाले। आपको लगता है टाइम एंड डिस्टेंस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे? नहीं। कितने यूनिट यूज करेंगे? माइल है, किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? मीटर। जब रनिंग भी करते हैं मीटर की रेस लगा सकते हैं, सेंटीमीटर की कभी भी रेस नहीं लगा सकते। हाथ चींटी को थोड़ी दौड़ाना है, ठीक है, आदमी दौड़ेगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा इसमें कुछ मेनली चीजें हैं। जैसे पहला, 1 माइल। 1 माइल यानी कितना? तो 1 माइल बरोबर होता है कितना? 1.6 किलोमीटर, ये आपको पता हो। दूसरा कन्वर्जन है 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर? तो 1 किलोमीटर बरोबर 1000 मीटर, ये कन्वर्जन आना चाहिए। तीसरा यार, 1 मीटर बरोबर कितना सेंटीमीटर? वैसे लगेगा नहीं सेंटीमीटर में, आ गया तो क्या करेंगे? 1 मीटर बरोबर कितना सेंटीमीटर होता है? सॉरी, 1 मीटर बरोबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके डिस्टेंस के यूनिट पता होना चाहिए, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अगर किसी ने नहीं अटेंड किया, आप देखना, फोटो निकाल सकते हो। ठीक है, साथ में अगर रिवाइज करना है, थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी के लिए। नोट डाउन करना है, साथ में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है ऐसे। दूसरा वाला कि जैसे टाइम, टाइम के यूनिट क्या क्या है? तो टाइम का यूनिट है, ट्रेन से स्टार्ट करेंगे आज, ट्रेन वाला टॉपिक है। तो पहला हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर यानी कितना मिनट यार? 60 मिनट। तो ये आपको पता चाहिए कि 1 आवर यानी 60 मिनट। उसके बाद में ये सभी को पता होगा 1 मिनट यानी कितना सेकंड? 1 मिनट यानी कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अब इसमें क्या होगा कि अगर 1 आवर का जो टाइम है उसको अगर मुझे सेकंड में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 60 मिनट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 60 इंटू 60, बताओ 60 इंटू 60 कितना होता है? हाँ, 3600। यानी क्या बनेगा? ये नंबर आ जाएगा 3600 सेकंड पे। तो इस प्रकार से आपका कन्वर्जन आप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ। उसके बाद में लगता है 2 यूनिट यहाँ पर स्पीड के बारे में। तो स्पीड के क्या क्या यूनिट होते हैं? तो स्पीड के नॉर्मल यूनिट माने जाते हैं। स्पीड का देखिए, स्पीड का एक यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, और दूसरा यूनिट होता है हमेशा मीटर पर सेकंड। ये दो ही यूनिट स्पीड में चलते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अगर मान लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। आंसर आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड। ये वाला कंसेप्ट। दूसरा, अगर आप यहां पर जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 18/5 से। आंसर आएगा आपका किसका? किलोमीटर पर आवर में। तो ये हुआ आपका एक बेसिक फॉर्मूला। आपके पास में यूनिट क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो यूनिट आ गया सर, बेसिक फॉर्मूला ही पता है, उसके बाद में कैसे होगा? देखो, क्वेश्चन इतना सिंपल आता है, गड़बड़ कहां पर होती है ना, यूनिट ही समझ नहीं आता कैसे लिया जाए। तीन ही चीज है, तीनों चीजों को यूनिट के ऊपर ही लेगा। आज जो मैं यहां पर कन्वर्ट करूंगा, आज मैं दो टाइप कन्वर्ट करने वाला हूं आपकी क्लास में।
वो टाइप इतना सिंपल है ना, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। कैसे होगा? तो जैसे मान लो कि हमारे पास जो डेटा गिवन है, तो मैंने क्या किया, इसके दो ग्रुप बना लो। ग्रुप नंबर 1 में एक बनाएंगे, ग्रुप नंबर 2 बनाएंगे, ये दो ऐसे ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, डी फॉर ए डिस्टेंस। अगर मैंने इसको किलोमीटर में फाइंड करने की डिमांड कर दी, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है किलोमीटर में, तो बताइएगा जरा टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? हमेशा आवर्स में ही होना चाहिए, ये क्लियर है, आवर्स में होना चाहिए। स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए? अगर डिस्टेंस किलोमीटर है, टाइम आवर्स में है, तो स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से नजर आएगा। तो आपको मुझे ये बताना है, इनमें से कोई भी चीजें फाइंड करनी है, इसका किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए आया, तो इसको आपको किलोमीटर में होना ही चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए। ये तीनों एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते। वो कहते जाएंगे तो साथ में जाएंगे, ठीक, अलग नहीं चलते, ठीक। ऐसे इधर अगर मान लो इसी का अपोजिट ले लेते, अगर डिस्टेंस मुझे मीटर में चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट दिया है मीटर करके, तो आप बताइएगा टाइम कहां पर होना चाहिए? टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए? सेकंड करके होना चाहिए। और स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए फिर? मीटर पर सेकंड होना चाहिए। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर ये सर पता कैसे चलेगा? जब हम लोग सवाल सॉल्व करते कि नहीं, सवाल सॉल्व करते समय दिमाग में ये पहले क्लियर कर लो क्या फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है पता चल गया, उसका यूनिट क्या दिया है, उसके बाद में यूनिट के ऊपर जाना है, उसके बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया सभी को। अब ट्रेन के ऊपर आता हूं, अब ट्रेन का कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं, जो आज का नया कंसेप्ट है। ट्रेन का कंसेप्ट कैसा है, आराम से समझे, बहुत बेसिक से ध्यान से दीजिएगा। दो कंसेप्ट बताऊंगा, दो ही कंसेप्ट के ऊपर चलूंगा, उसी में सभी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। पहला बहुत बेसिक है, जब भी कोई ट्रेन है और बाकी सवाल में डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है। ट्रेन की खासियत ऐसी होती है, जैसे ये वाली ट्रेन में मान के चलो, ट्रेन बहुत लेंदी होती है। एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, सबसे बड़ी लेंथ है, एल नाम का एक लेंथ है। और ट्रेन की लेंथ एल है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं यू किलोमीटर पर आवर, ये यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ध्यान से देखना, मुझे बताना क्या आपको। मान लो ये ये वाला ये ट्रेन है, मोबाइल मेरा ट्रेन है, और यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ध्यान से समझेगा, यहां पर एक पर्सन खड़ा है। ट्रेन कहती है कि मैं पर्सन को ओवरटेक करना चाहती हूँ, ओवरटेक करना चाहती हूँ। तो ट्रेन ऐसे आई, जुग जुग करके ट्रेन आ रही है। यहां पर आने के बाद इसने ओवरटेक किया क्या? किया क्या यार? नहीं किया। अब ओवरटेक किया क्या? नहीं किया। अब ओवरटेक किया क्या? अब थोड़ा आगे चलेगी तो ओवरटेक किया क्या? हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन आती है और किसी किसी पर्सन को क्रॉस करके चली जाती है, तो जब ये ट्रेन आ रही थी और यहां पर इस साइड में कह रहा हूं मैं, प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ऐसे, ऐसे नहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो आदमी, आदमी दो ऐसे नहीं कर सकते, ये यहां पर है। तो ये ट्रेन आई, इस पर्सन को ओवरटेक करके जा रही है। ऐसे मान लो यहां पर पर्सन है, पर्सन आ सकता है, पर्सन की जगह पर पोल वर्ड करके आ सकता है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई लेंथ ना हो, जिसकी कोई लेंथ ना हो। आप पर्सन की हाइट मेजर करते हो, ऐसे मेजर करते हैं क्या, कितना चौड़ा आदमी है? नहीं, उसकी हाइट मेजर हो, जिस पर्सन को हाइट मेजर है, ठीक है। तो ट्रेन ने आई, ट्रेन कहती है मैं इस पर्सन को क्रॉस करके जा रही हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेन जब इसको क्रॉस करके गई होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? डिस्टेंस तो है, कितना कवर किया होगा? सोचिए, डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? ट्रेन आई, ट्रेन ऐसे चलेगी, इसको ओवरटेक करके चली गई, डिस्टेंस कितना कवर किया यार? हाँ, इज द राइट आंसर। डिस्टेंस कितना कवर किया? खुद का ही लेंथ कवर किया। क्योंकि जब आपको मैंने पूछा कि ये वाली ट्रेन अब इसने कवर करके जा रही, आपने कहा नहीं कवर किया सर, अब नहीं कवर किया। जब वो थोड़ा आगे चली जाती, दैट टाइम हम लोग कहते हैं ट्रेन ने मैन को क्रॉस करके चली गई। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को कवर करती है, क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस कितना होता है? खुद का ही लेंथ। तो इस समय डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू आएगी ओनली एल। एल का मतलब उसकी खुद की क्या हो गई है? लेंथ हो गई। स्टेप कंसेप्ट समझ में आया? किसी पर्सन को, किसी पोल को क्रॉस करना मतलब अपने आप को क्रॉस करना, ठीक है, ये वाला। चलो सर, डिस्टेंस मिल गया। फिर सेकंड आएगा, व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना लगा होगा? तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हमारे पास डिस्टेंस है? हाँ। क्या हमारे पास स्पीड है? हाँ, ये भी है। तो यहां पर टाइम लगा होगा एल डिवाइडेड बाय यू। तो इतने टाइम में उसने कवर किया होगा, बस ये लिखेंगे पहला कंडीशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, आराम से नोट डाउन मत करना, मैं टाइम देता हूं आपको, ठीक है, आराम से समझेगा। ये वाला ये हो गया, ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है? तो दूसरा कंसेप्ट ऐसा होता है कि मान लो सेम ट्रेन है यार, यही ट्रेन है, इसकी लेंथ एल मीटर हम लोगों ने पहले डिसाइड कर ली, इसकी स्पीड कहा कि यू किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है,
और यहाँ पर कोई तो प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म इसको वर्ड यूज कर सकता हूँ। कभी कभार प्लेटफॉर्म की जगह पर लोग कहते हैं यार ब्रिज है। तो आप देखिए ब्रिज और प्लेटफॉर्म का खुद की ऐसी लेंथ होती कि नहीं। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये जो प्लेटफॉर्म और ब्रिज है इसकी लेंथ है बी मीटर करके, इसका लेंथ मान लेते हैं बी मीटर, बी इतना इसका लेंथ है। तो आप थोड़ा सा कंटेंट देखिए कैसे चेंज करेंगे। ट्रेन को बड़ी कर लेते हैं। अब ये मोबाइल है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारी ट्रेन है। ये ट्रेन आई, यहां तक आने के बाद इसने ओवरटेक किया क्या? नहीं। यहां पर आने के बाद ओवरटेक किया क्या? नहीं। आपको ये पूरी तरह से आगे निकल गए, अब ओवरटेक किया क्या? हाँ, अब ओवरटेक किया। तो मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को कवर किया, एक ब्रिज को कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? एल तो किया, उसके साथ में इसका भी डिस्टेंस किया, कवर किया कि नहीं? क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी थी। तो कंसेप्ट सेकंड क्या कहता है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना कवर करती है। तो यहां पर जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, खुद की लेंथ तो है, खुद की लेंथ यानी कितना, एल तो है, और एल के साथ में क्या लगेगा, बी। ये कंसेप्ट लगेगा। तो अब मुझे डिस्टेंस पता चल गया, तो कितना टाइम लगा होगा। देन व्हाट इज द टाइम फॉर्मूला? टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, एल प्लस बी, स्पीड कितनी थी, यू। तो ये बन गया हमारा आंसर। तो पूरा जो आज का सेशन है बस ये दो कंसेप्ट के ऊपर है, पूरा ये दो ही कंसेप्ट चाहिए आपको। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर 1 ही कह रहा है। इसने बताया था थ्री ट्रेन है यार, 3 ट्रेन है। हाँ, बहुत बेसिक वाला सवाल दिया है। 3 ट्रेन है आर रनिंग फ्रॉम प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी। 3 ट्रेन है, तीनों की तीनों चल रही है। ए से कहां जा रही है, बी तक जा रही है। जाते समय कह रहे देयर स्पीड आर इन द रेशियो, स्पीड का रेशियो गिवन है 4:3:5। 4:3:5 यानी पहली की स्पीड 4 होगी, दूसरी की कितनी होगी, 3 होगी, और नेक्स्ट की क्या होगी, 5 होगी। इज गिवन। हाँ, उसके बाद में कह रहा है द टाइम रेशियो टू रीच बी बाय द ट्रेन विल बी। किसका रेशियो चाहिए, टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा। अब आपको एक पता होना चाहिए यार, ये कंसेप्ट आपने पता है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या ये तीनों ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, अलग अलग कवर कर रही है, सेम ही कवर कर रही है। तो मैं कह सकता हूं स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। ऐसे होगा ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे कर सकते हैं। या मुझे अगर टाइम का रेशियो फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू आल्सो क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड होगा। तो मैं सीधा वहां पर टाइम का रेशियो बना सकता है। इनवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करते हैं उसको। ठीक है, तो आप बताओ पहले वाली स्पीड कितना होगी, पहले वाली का कितना होगा, पहले वाले का टाइम कितना होगा, 1/4। ये समझ में आ रहा है, पहले वाला 1/4 होगा। दूसरा वाला कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, 1/3। नेक्स्ट वाला कितना होगा, 1/5। तो यही आपका आंसर है, बट ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है सर। है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, आंसर तो ये आना चाहिए। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन देखिए। हमारे पास जो आंसर है वो प्लेन नंबर है, और हम लोग जो आंसर बना रहे हैं वो क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, रेशो है। रेशो क्या कहता है पता है, रेशो कहते हैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से इस नंबर को कैंसिल करना है, इस नंबर को भी और इस नंबर को भी कैंसिल करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है? कौन सा नंबर है जिसको 4, 3, 5 सभी डिवाइड कर पाए? कौन सा नंबर है? मल्टीप्लाई कर दो सभी को, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसे आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो, और इससे यार किससे डिवाइड कर सकते हो, 60 नंबर है, 60 को आप सभी नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं, क्योंकि आंसर उस प्रकार से दिया नहीं था। तो मैंने कहा हर एक नंबर को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60, क्योंकि रेशियो के ऊपर आप मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं सीधा। तो आप बताओ 4 से अगर मैंने 60 को डिवाइड किया, पहला नंबर क्या आता, कितना आता, 15। अगर मैंने 3 से 60 को डिवाइड किया, सेकंड नंबर क्या आएगा, हाँ 20। अगर 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 12। तो ये वाला रेशियो आना चाहिए टाइम का, ही इज द आंसर ओनली। 15:12, 20:12। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द आंसर। नोट डाउन कीजिए। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर दिया, अ ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन जो है वो 160 मीटर लॉन्ग खुद की है, पासिंग अ स्टैंडिंग अ मैन इन अ 24 सेकंड। किसको क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस करती है। कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 25 सेकंड इज अ गिवन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हमारे सामने डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 160, टाइम है कितना, टाइम है 25 सेकंड। यानी जब हम लोग इसको आंसर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो 160 मीटर है और टाइम मेरा 25 सेकंड है, तो आंसर तो हमारा यही है कि नहीं, ऐसे ही आंसर है, यही आंसर आने वाला है। बट आपने देखा ऑप्शन में, देखा सभी का ऑप्शन क्या है यार, किलोमीटर पर आवर सर, किलोमीटर पर आवर। हम लोग आंसर किस में ला रहे हैं, मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 18 आया, यहां पर 5 लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, यहां पर आंसर आएगा। तो ये लिखने के बाद में आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब डिवीजन जब भी करोगे, देखिए डिवीजन करते समय पहला तो ये क्लियर हुआ सर, डिवाइड होगा तो 5 से होगा, यहां पर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जार 15, 5 2 जार, यहां तक आएगा। आप कुछ भी कर लो, आगे डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है क्या, पॉसिबल नहीं, तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, यानी डिवाइड नहीं हो रहा है, आंसर किस में आएगा, पॉइंट में ही आएगा। और इसमें एक ही ऑप्शन दिया जो पॉइंट में था, कौन सा आंसर आएगा फिर, 23.5। आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा अगर आपने पूरा डिवीजन किया, नहीं तो डायरेक्टली इस प्रकार से कर सकते। क्या दिया है, अ मैन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन इन अ 15 मिनट। मैन कहता है कि मैंने ट्रेन को क्रॉस कर दिया 15 मिनट में, तो ट्रेन शांत होगी बेचारी, आप जा रहे हैं। दूसरा वाला कह रहे हैं द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन अ 50 सेकंड। ट्रेन कहती है कि वही अगर मैन होता है और मैं वही ट्रेन हूं तो मैं उसको 50 सेकंड में क्रॉस करती हूँ, 50 सेकंड, वो 50 मिनट लगा रहा है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, हाँ, एंड द मैन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड मैन का रिस्पेक्टिव रेशियो क्या आएगा। दोनों का किसका रेशियो चाहिए, स्पीड का रेशियो चाहिए। बट पहला कौन सा होना चाहिए, ट्रेन का, दूसरा क्या होना चाहिए, मैन का। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। अब ये ऐसे समझ लो आप, हाँ, इस डायग्राम को ऐसे समझ लेते हैं कि यहां पर ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है और यहां पर मैन है। अब बात देखिए, ट्रेन ने मैन को क्रॉस करना और मैन ने ट्रेन को क्रॉस करना, बात तो एक ही है। दोनों का कांस्टेंट क्या होगा, डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि मैन जब जाएगा तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा और ट्रेन जब जा रही तो मैन को क्रॉस करने के लिए सभी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बात होती है इन दोनों का क्या कॉमन, क्या है, डिस्टेंस कॉमन है, ये चीज इन दोनों की सेम है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक रिलेशन आएगा, स्पीड का रेशियो यानी S1 अपॉन S2, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम से, यानी T2 अपॉन क्या, T1 आएगा। ये कंसेप्ट है यार, कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टाइम से। इसका मतलब ऐसे भी समझेगा, अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, इस वजह से यहां पर होता है। इसका टाइम यहां पर है, इसका टाइम ऊपर है, ये समझ में आ रहा है। और आपको रेशियो किसका चाहिए, स्पीड का चाहिए। आपको रेशियो स्पीड का चाहिए कि नहीं, तो बस हमें स्पीड का चाहिए, तो मैंने यहां पर कहा चलो मुझे स्पीड का चाहिए। किसका स्पीड का चाहिए, कैसे स्पीड का चाहिए, ट्रेन टू क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ट्रेन की स्पीड पहली होनी चाहिए और बाद में किसका होना चाहिए, मैन का। यही चाहिए कि नहीं यार, ऐसे चाहिए, सही है। तो बताओ ट्रेन का टाइम कितना था, ट्रेन का टाइम कितना लगता है, ट्रेन को कितना लगता है मैन को कवर करने के लिए, 50 सेकंड, तो नीचे आएगा 50 सेकंड। ये स्टेप समझ में, हमें स्पीड का चाहिए, इसका जो स्पीड है ये ऊपर है, बट इसका टाइम कहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये स्टेप क्लियर है। मैन का टाइम कितना लग रहा था, 50 मिनट, मिनट लग रहा था कि नहीं, तो ये सेकंड में ये मिनट है, मिनट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तब जाके सेकंड बनेगा। तो बस यही आंसर है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते समय देखना, कैलकुलेशन करते समय 0 0 क्या हो गया इसका कैंसर, 5 1 जार, ये कितना 3 जार, 3 इंटू 6 कितना 18, तो ऊपर 18 नीचे कुछ भी नहीं तो 1 बचा है, 18:1 वाला आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी, सी इज द आंसर ओनली। कितने सेकंड में बताया जा रहा है, 12 सेकंड में कितने चलेगी। एक काम करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑप्शन मीटर में मान लेते हैं, 12 सेकंड में। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये स्टेप समझ में, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। आप बताओ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक भी है, हाँ। आप बताओ स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड, ऐसे मान लेते हैं 12 सेकंड लगा। अब हमें मीटर में चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, 65 तो है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सेकंड में। ये स्टेप समझ में है आपको,
ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, स्पीड को रखा मीटर पर सेकंड में, टाइम हमारा ऑलरेडी सेकंड में, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। मीटर वाला देखेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करने गए, सॉल्व करते समय यार 12 से है कि नहीं, इसको मैंने 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 समझ में आ रहा है? आप बताओ 2 इंटू, सही है ना, 3 आएगा। ये बताओ 2 इंटू 5 कितना, 10, और 10 इंटू 65 कितना, 650। यानी नंबर जो आएगा वो ऐसे कुछ तो आया होगा 650 डिवाइडेड बाय कितना, 3। ये मीटर में आएगा कि नहीं? अगर मैंने डिवाइड भी किया तो डिवाइड करने के बाद में नंबर बनेगा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 जाने का बचा कितना, 2, 2 के ऊपर 0, यानी ये आएगा 16, और बाद में पॉइंट बनता रहेगा, इस मीटर में आना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए 216.66 मीटर, ये वाला आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करे हुए इससे भी अलग आएगा वो, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर एक ऑप्शन लगा देना, नन ऑफ दिस करके, इसमें दिया नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं दिया। देन व्हाट टाइम पास द ब्रिज, हाँ थोड़ा बहुत ये इसके चांसेस है आने के, देखो कैसे सॉल्व किया इसने। अ ट्रेन इज 360 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 360 मीटर लॉन्ग, ठीक है। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की क्या दी है यार, स्पीड दी है, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की लेंथ भी है। अब एक रहा व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग, ठीक है, व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। मुझे एक बात बताओ, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो पहला दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हमें टाइम फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट ट्रेन ने किसको क्रॉस किया, कह रहा है वो ब्रिज को भी क्रॉस करना है। तो जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ठीक है, खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। खुद की लेंथ कितनी है 360, ब्रिज की लेंथ कितनी है 140, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, स्पीड, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर किसमें चाहिए यार, आंसर सेकंड में चाहिए, आंसर सेकंड में चाहिए। सेकंड में आंसर चाहिए, किसको चेंज करोगे, किसको चेंज करेंगे, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, किसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे इसे, 5/18, यहां पर ही मल्टीप्लाई करना, और 5/18 का मतलब क्या हुआ, 18 ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहां से ही सॉल्व कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर डिवीजन पहले यहां से ही कर लो अगर आपको पॉसिबल लगे। तो मैंने कहा डिवीजन करते समय आप देखो, बाद में करो कैसे भी करो, आपके ऊपर डिपेंड है। इन दोनों की एडिशन कितनी, इन दोनों की एडिशन कितनी 500, ये मैंने 500 लिख दिया, और ऊपर 18 चला गया, सपोज ऊपर 18 चला गया, नीचे नंबर क्या बचा होगा 45 इंटू कितना 5। अब आराम से कर लो इसको, ठीक है। अब 5 से देखेंगे तो अब हमारे पास पता है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 100, ठीक है। और इसको अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो ये 5 बनेगा, ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, ये 5 1 जार, ये कितना यार 20, और 20 इंटू 2 कितना 40। तो ये आंसर आएगा 40 सेकंड इज ओनली आंसर, 40 सेकंड का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द ऑप्शन, ए आंसर आना चाहिए। आराम से देखिए, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, किसका डिस्टेंस दिया है, ट्रेन का, ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितने सेकंड में किया 39। आप मुझे एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो सिर्फ खुद को क्रॉस करेगी क्या, नहीं, प्लेटफॉर्म प्लस खुद को क्रॉस किया होगा, ठीक है कि नहीं, ये मानते हो यहां तक। फिर कह रहे वैलिड क्रॉसेस अ सिग्नल पोल, सिग्नल पोल को क्रॉस किया कितने सेकंड में 18 सेकंड में। सिग्नल पोल को क्रॉस करना मतलब किसको क्रॉस करना, खुद को ही क्रॉस करना, यानी पोल को क्रॉस करेंगे तो 18 ही सेकंड लगता है, खुद को क्रॉस करेंगे 18 लगता है, लेकिन पोल के साथ में प्लेटफॉर्म क्रॉस करेंगे तो कितना लगता है, कितना लगता है 39 सेकंड, होता है कि नहीं। अब आपको सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। एक स्टेप में सॉल्व करूंगा, आराम से देखिए। पहला स्टेप क्या करना है आपको, अगर नहीं है, हाँ अभी के लिए देखो स्पीड तो एकदम से नहीं बढ़ानी है, पहले समझना है, ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट बना दिए, यहां पर मैंने कहा ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देखिए, प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। आप बताओ किसकी लेंथ दी है, लेंथ कितनी किसकी दी है, ट्रेन की, यानी ये 300 मीटर है हमारा, ये क्लियर है, ये 300 मीटर। उसके बाद में टोटल टाइम दे दिया, टोटल टाइम कितना लगा 39 सेकंड, यानी यहां से लेके यहां तक चलने का टाइम है 39 सेकंड, ये सभी को समझ में आया। ओके, उसके बाद में कह रहा है प्लेटफॉर्म पोल को क्रॉस किया कितने में 18 में, तो ये कह रहा है यहां पर टाइम लगता है सीधा 18 सेकंड। यहां पर किसी को डाउट है, यहां तक सभी को समझ में आया, सर ये सब कुछ हो गया। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी ईल फाइंड करना है, ऐसे मान लेते प्लेटफॉर्म की लेंथ। लेंथ यानी क्या होता है,
लेंथ यानी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। लेंथ यानी क्या होता है? डिस्टेंस। चलो लेंथ यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसी का टाइम चाहिए। यहां पर कितना टाइम लगा ये मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो इसको टाइम निकालने के लिए ये 39 है, ये 18 है, तो इसका टाइम कितना? 21, यानी इसका टाइम मिल गया 21। तो ये तो बन गया सर, ये 21 है। ये स्टेप समझ में, ये 21 है। फिर आप कहोगे सर स्पीड कहां से जुगाड़ करोगे, स्पीड कहां से लेके आएंगे? अब बताओ स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा डिस्टेंस गिवन है? 300। तो इसका टाइम भी होगा नीचे, इसका टाइम कितना है? 18। तो ये वाला डिस्टेंस इतने सेकंड में, तो ये बन गई स्पीड हमारी। तो यहां पर लिखेंगे ये 300 है और टाइम कितना लग रहा था इसको? 18। तो बन गया आंसर आपके सामने। ठीक है, स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या करोगे सर? 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जार 6 कितना? 3 जार ये 6 कितना? 50। 50 होगा कि नहीं? 3 1 जार ये कितना? 7 जार, और 50 इंटू 7 कर दो, कितना आंसर आएगा? 350 इज ओनली आंसर। 350 वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपने डायग्राम बने, मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ। ऐसे देखें, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, सही है। ऐसे यहां पर हम लोग कहते हैं ट्रेन की लेंथ कितनी है? 120 मीटर, यानी ये वाला 120 मीटर है, सही है, ये 120 मीटर है। पासेस इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करना है, यानी किसको क्रॉस करना? खुद को ही क्रॉस करना। खुद को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकंड का। ये समझ में आया सभी को? अब इसने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 240 मीटर। ब्रिज की लेंथ कितनी है? 240 मीटर। कितना टाइम लगेगा? मुझे एक बात बताओ, खाली ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, जब ब्रिज को क्रॉस किया जाता है खुद को भी लेके चलना पड़ता है ट्रेन को, ठीक है कि नहीं? तो यानी आपको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? आपको एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ यार यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना आएगा, ये पूछा कि नहीं? तो एकदम सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक से बड़ा हूं। हाँ आप बताओ, इतना अंतर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 सेकंड में ट्रेन ने 120 मीटर का अंतर कवर किया होगा। 6 सेकंड में 120 मीटर का अंतर कवर किया होगा कि नहीं? तो जब ट्रेन को ये पूछा गया कि यार तू उसको ब्रिज भी क्रॉस करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 120 प्लस कितना? 240 कवर करना पड़ेगा कि नहीं टोटल? तो 120 प्लस 240 कितना? 360। तो ट्रेन कहेगी कितना टाइम में, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करे? 360। ऐसे होगा? होगा कि नहीं? 6 सेकंड में 120, कितने टाइम में? 360। अब ऐसे प्रेजेंटेशन को आप क्या सॉल्व कर सकते हो? आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे डिवीजन, एंड क्रॉस क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे मन में आए वैसे चले जाओ। तो आप देखिए यहां पर ही हमें समझ में आएगा कि ये जो 120 जार ये कितना है? 3 जार। और 3 इधर मल्टीप्लाई, ये 1 इधर मल्टीप्लाई, तो बताओ 1 का आंसर कितना आया? 18। 3 इंटू 18 इज द ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था? ए इज द आंसर। देखिए एक बात बता दो, सिंपल बताइए, ये देखिए हम लोगों ने ऐसे कहा ये ट्रेन है, ये वाला वही डायग्राम पे आता है, और इस पे ये ट्रेन, ये हमारा जो बाकी का प्लेटफॉर्म दिया है उसने। आप बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है? ट्रेन की लेंथ दी है? नहीं, ट्रेन की लेंथ ही नहीं दी है। ट्रेन को पोल को क्रॉस करना मतलब इसको टाइम लगा होगा 15 सेकंड, ये तो समझ रहे हो? ये 15 सेकंड है खुद को क्रॉस करना, मैंने ऐसे लिख दिया यार 15 सेकंड यहाँ पर लगा। ठीक है, ये टाइम को क्रॉस किया 15 सेकंड में। एंड प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25, यानी इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर लॉन्ग। ट्रेन ने उस 100 मीटर लॉन्ग को क्रॉस कितने में किया? 25 सेकंड। सिर्फ उसको कवर किया होगा क्या? नहीं, खुद को प्लस उसे। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? 25 सेकंड। ये स्टेप समझ में है आपको? आपको क्या पूछा? इसकी लेंथ बताओ। लेंथ क्या होता है? लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दो चीजें चाहिए, स्पीड भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। बट जिसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं उसका टाइम तो दिया है सर। कितना दिया है? कितना दिया है? 15। तो टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता, टाइम तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन। टाइम गिवन है कि नहीं ऑलरेडी? बस सवाल उठेगा सर स्पीड कहां से जुगाड़ करेंगे, स्पीड कहां से लेके आएंगे? स्पीड के लिए डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, कितना? 100। तो ये कहता है ये 15 लगता है, ये कहता है मैं 25 लगता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, बस यहाँ पर 10 आएगा। तो मैंने कहा कि चलो ये वाला अंतर होगा 100/10 और इंटू 15। यहां तक स्टेप समझ में? बस जीरो जीरो कैंसिल करो, इसका जीरो लगा दो, 10 इंटू 15 कितना होगा? 150। तो 150 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना आप, थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर लो तो आपको क्या महसूस होगा पता है? ओरली सॉल्व कर सकता है, गारंटीड कर सकता है, बट प्रैक्टिस चाहिए हाँ स्टार्टिंग में। तो 150 वाला आंसर आएगा, बी इज द ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला आंसर। अब इसमें देखिए ट्रेन, हाँ ये देखिए यहाँ पर
अ ट्रेन मूव्स पास्ट अ टेलीग्राम पोस्ट एंड ब्रिज ए 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? देखो, आप डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हो? ट्रेन की लेंथ है क्या? नहीं, ट्रेन की लेंथ नहीं है। किसकी लेंथ दी गई है? हाँ, ब्रिज की लेंथ दी गई है। तो ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया यानी खुद को क्रॉस किया, टेलीग्राम पोस्ट यानी खुद को क्रॉस करना। खुद को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड लगता है? 8 सेकंड। और टेलीग्राफ, और जब ट्रेन कहती है कि मैं ब्रिज को क्रॉस करती हूँ, तो ब्रिज को क्रॉस करना यानी खुद को प्लस ब्रिज को क्रॉस करना, कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। मैंने कहा सिर्फ ट्रेन अगर ब्रिज को ही क्रॉस करती, अगर ट्रेन ब्रिज को ही क्रॉस करती, कितना टाइम लगता? 12 सेकंड। 20 में से 8 गया होगा, 12 सेकंड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया था? 264 डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा? 12 सेकंड। आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, बट मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। आंसर आ जाएगा सीधा आपका किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से सॉल्व करना, ठीक है? तो जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लगेगा। 6 से डिवाइड करोगे तो ये 2 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। देखो आगे मैं अब क्या करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा, पॉइंट देना है बस मुझे, ठीक है? तो एक बात देखिए, आप 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। ये 10 होगा कि नहीं, एक पॉइंट लगा देंगे। और ये जब नंबर इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी देखा, और एक सिंपल सी बता दो मैं, हाँ एकदम सिंपल। देखो आप बताओ, 3 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो नंबर क्या आता है? 3 इंटू 4 कितना? 12। 12 यानी लास्ट डिजिट कितना होगा? 2 होगा, बट उसमें पॉइंट भी होना ही चाहिए। तो पॉइंट होने वाला नंबर जिसका लास्ट नंबर 2 है, ऑप्शन डी इज द ओनली आंसर। आप चेक कर लो इसको, कैलकुलेशन देखिए, आपका नंबर आ गया, ठीक है? नंबर इज द ओनली 79.2 इज द आंसर। ये वाला आंसर है।